नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे महाराष्ट्र कांग्रेस में क्यों लगी है इस्तीफों की झड़ी, महाराष्ट्र चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी के साथ खेला, क्यों राहुल ने कांग्रेस में किए बड़े बदलाव, क्या है जूता मारो आंदोलन, क्यों सीट बंटवारे पर उद्धव आए बैकफुट पर। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़, कई नेताओं के इस्तीफे से टेंशन में राहुल और सोनिया। महाराष्ट्र पहुंचे मोदी ने कर दिया खेला, चुनाव से पहले विपक्ष में मची भगदड़, आघाड़ी की रणनीति हुई फेल। महाराष्ट्र में जूता मारो आंदोलन की बड़ी तैयारी, शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर विपक्ष की एक और नौटंकी, शिंदे बोले होगा बड़ा एक्शन। विधानसभा चुनावों को लेकर राहुल खड़गे की बड़ी बैठक, कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, नए सचिवों संयुक्त सचिवों की नियुक्ति, कुणाल चौधरी को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात, उद्धव ठाकरे जिद पर अड़े, कांग्रेस ने संजय राउत के दावे को किया खारिज। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात कांग्रेस में मची भगदड़ की। महाराष्ट्र में जल्द चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। कयास लगाए जा रहे कि दिवाली के बाद महाराष्ट्र में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के बुरे दिन महाराष्ट्र में शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ने वालों की लाइन लग गई है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मच जाती है। एक सीनियर नेता पार्टी छोड़ता है तो उसके साथ दर्जनों नेता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। अब महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा है। 30 अगस्त को विधायक जितेश अंतापुरकर और जीशान सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। दोनों विधायकों को विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग और पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाला गया। पार्टी से निष्कासित होने से पहले ही शुक्रवार को विधायक जितेश अंतापुरकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने गुरुवार को ही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस्तीफा सौंपा था। जुलाई में महाराष्ट्र विधान परिषद यानी एमएलसी की 11 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस की आंतरिक जांच में पता चला था कि चुनाव में अंतापुरकर और सिद्दीकी समेत कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन अभी सिर्फ ये दोनों नेता ही पार्टी से निकाले गए हैं। खबरों के मुताबिक कई और विधायक भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस नेतृत्व अपने नेताओं को एकजुट करने में हर बार कैसे फेल हो जाता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की मौजूदा बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इस बार भी अपने नेताओं को एकजुट करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात विपक्ष के साथ हुए खेले की। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला काफी सुर्खियों में है। इस मामले में सिंधुदुर्ग पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया है। महाविकास आघाड़ी इसे मुद्दा बना रही है और केंद्र सरकार को घेर भी रही है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर जारी हंगामे के बीच पीएम मोदी ने 30 अगस्त को पालघर वो पहुंचे और पीएम मोदी ने शिवाजी की प्रतिमा गिराए जाने को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। हालांकि इस दौरान उन्हें वीर सावरकर का जिक्र करते हुए एमवीए के नहले पर देहला भी मार दिया। पालघर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले सिंधुदुर्ग में जो हुआ वो बेहद अफसोसजनक है। छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, वो हमारे लिए पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूँ और उनसे क्षमा मांगता हूँ। मैं सिर झुकाकर अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूँ। हमारे मूल्य अलग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो गाली देते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ लोग भारत माता के महान सपूत, इस भूमि के सपूत वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। वो इसके लिए माफी मांगने को तैयार नहीं है, लेकिन इस मामले पर अदालत में लड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे पीएम मोदी से पहले शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत में सावरकर का भी अच्छा खासा सियासी ग्राफ है। वहां चित्पावन ब्राह्मणों की मतदाताओं के तौर पर बड़ी संख्या है,
जो पूरा मराठी समाज है और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानता है। यानी मोदी ने माफी मांगकर विपक्ष के प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात जूता मार आंदोलन की। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति गिरने के बाद से महाराष्ट्र में सियासी बवाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। मामला बड़ा तो सूबे के मुखिया हो या मूर्ति का अनावरण करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, सबने इसके लिए माफी भी मांग ली है। लेकिन विपक्ष इस बार सरकार को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और इस घटना के विरोध में महाविकास आघाड़ी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया और इसका नाम जूता मारो आंदोलन रखा। यह आंदोलन उद्धव पवार के नेतृत्व में 1 सितंबर को दक्षिण मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन होगा। इस आंदोलन का फैसला मातोश्री पर हुई बैठक में आघाड़ी के नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने लिया। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना के लिए पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता माफी मांग चुके हैं और ऐसे में इस जूता मार आंदोलन की हवा निकल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष इस आंदोलन को करने पर आमादा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं और बात कांग्रेस में बड़े बदलाव की। कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। कांग्रेस कमेटी ने अलग अलग राज्यों में प्रदेश प्रभारी महासचिव के साथ सचिव और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की है। लिस्ट में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों की नियुक्तियां शामिल हैं। इन सभी राज्यों में पार्टी नेतृत्व में सचिव और संयुक्त सचिव नियुक्त किए हैं और इससे पहले यहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हर राज्य में एक राष्ट्रीय महासचिव को प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया था। अब सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति भी की गई है। ये प्रदेश प्रभारी के साथ मिलकर दिए गए राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे और मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुणाल चौधरी को महाराष्ट्र में सचिव नियुक्त किया है। वहीं मध्य प्रदेश में इंचार्ज सेक्रेटरी संजय दत्त को छोड़कर सभी प्रभारी सचिव बदल दिए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में संजय दत्त के साथ चंदन यादव, आनंद चौधरी को सचिव बनाकर भेजा गया है। वहीं रणविजय सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। प्रणब झा और गौरव पांधे भी कांग्रेस के सचिव बनाए गए। ये अब तक कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय में समन्वयक यानी कि कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। वहीं विनीत पूनिया कांग्रेस के संचार विभाग में सचिव बने रहेंगे, जबकि रुचिका चतुर्वेदी को इस विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। राजस्थान के पूर्व विधायक दानिश अबरार को दिल्ली और दिव्या मदेरना को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष नेटा डी डिसूजा और एनएसयूआई की पूर्व अध्यक्ष नीरज कुंदन और नवीन शर्मा भी कांग्रेस के सचिव के रूप में काम करेंगे। मनोज त्यागी और सुशांत मिश्रा को भी संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव को भी सचिव नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे को भी सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन को भी उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। ये फेरबदल चुनावों के मद्देनजर किए गए हैं। अब देखना ये होगा जो फेरबदल किए गए हैं उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है या फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। खबरों के आखिर में बात सीट शेयरिंग पर मचे बवाल की। महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस गठबंधन में शिवसेना यूबीटी की भूमिका प्रमुख मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। चुनाव में मुंबई की सीटों को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान हो रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी अपनी अपनी दावेदारियां पेश कर चुके हैं और सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की जुगत लगा रहे हैं, जिससे तीनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। लगातार हो रही बैठकों में भी बवाल की खबरें सामने आ रही हैं और एमवीए में जमकर हंगामा मचा है। एमवीए के नेताओं के बीच मुंबई की सीटों पर योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ने की सहमति बन रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी मुंबई की 20 से 22 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस 13 से 15 सीटों की मांग कर रही है और शरद पवार गुट भी यहां पर 5 से 7 सीटों पर जोर दे रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एमवीए की आने वाली बैठक में मुंबई की सीटों को लेकर सभी दलों के बीच कोई ठोस समझौता हो पाता है या फिर किसी नए फार्मूले की मांग उठेगी। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को कुल 30 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें कांग्रेस ने 13, ठाकरे ने यहां पर 9 और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और एनसीपी के बीच आत्मविश्वास बढ़ा है और ऐसे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। अब यह देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी के नेता इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। मुंबई में लोकसभा चुनाव में ठाकरे गुट का प्रदर्शन भी प्रभावशाली रहा था, जिसमें उन्होंने 6 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट पर अमोल कीर्तिकर महज 47 वोटों से हार गए थे और
मुंबई हमेशा से शिवसेना के लिए महत्वपूर्ण रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले नगर निगम चुनावों में भी ये अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर मुंबई में ज्यादा विधायक चुनकर आते हैं उद्धव के, तो उद्धव ठाकरे अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं और मुंबई नगर निगम पर अपना कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। यही वजह है कि ठाकरे विधानसभा चुनाव में मुंबई से ज्यादा सीटें पाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस इस बार बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है और वो लगातार यहाँ पर उद्धव ठाकरे की हर मांग, हर दावे को खारिज कर रही है। महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। आपको वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।